हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार देखेंगे। आज बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च। आप लोग को बिहार के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। चलिए आज देखते हैं बिहार, क्योंकि आपके बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं बिहार। आज बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 113वीं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 113वीं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 2025 में 22 मार्च 2025 को 113वीं स्थापना दिवस किसकी मनाई गई? बिहार की। बिहार शब्द जो बिहार राज्य का बिहार पड़ा है, ये आपको बौद्ध भिक्षुओं के जो मठ होते थे बिहार, कौन सा मठ? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ जो कि बिहार के नाम जाना जाता था, बिहार, उसी पर बिहार के नाम पर ही इसका नाम बिहार पड़ा है। किसके नाम पर? बिहार के नाम पर। और स्थापना दिवस मनाया था 22 मार्च 2025 को 113वीं है, अर्थात जो इसका स्थापना दिवस है बिहार का, ये आपको 22 मार्च को है। 22 मार्च को स्थापना दिवस है। लेकिन जो बिहार सरकार, बिहार राज्य अस्तित्व में आया था, वो आपको 1 अप्रैल 1912 को आया था। 1 अप्रैल 1912 को अपने काम का शुरू किया था ऑफिशियली रूप से। इसकी जो बिहार है, इसकी राजधानी है आपको पाटलिपुत्र, पटना। इसके प्राचीन नाम क्या क्या है? पटना है, पाटलिपुत्र, क्या क्या नाम है? पाटलिपुत्र नाम है, पटना है, इसका नाम पुष्पुर भी है, पुष्पुर, अजीमाबाद, इसके अलावा इसका नाम कुसुमपुर भी है। क्या? कुसुमपुर। ये सारे पटना के नाम, प्राचीन नाम, पाटलिपुत्र, पुष्पुर, अजीमाबाद, कुसुमपुर। पटना बिहार की राजधानी है। क्या है? राजधानी। राज्य का नाम बिहार है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों, क्या बौद्ध मठों की अर्थात विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। हम जानते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, बोध गया में हुई थी। इसलिए बिहार में जो कुछ समय मगध के नाम से जाना जाता था राज्य, वहाँ के राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। राज्य की जो बिहार राज्य की बिहार दिवस जो मनाया जाता है स्थापना दिवस, वो आपको 22 मार्च 1912 को स्थापना हुई थी। राज्य की राजधानी कौन सा है? पटना। प्राचीन समय में इसको पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, इसके अन्य नाम रहे हैं। किसके? पटना के। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। ये आपको इसकी भौगोलिक स्थिति कितनी है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर और उत्तर में कितना है? ये आपको ये 24 है, 24 डिग्री 20 मिनट। ये जो आप गया का पार्ट है, ये आपको सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इतना से लेकर
27 डिग्री 31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 5 सेकेंड 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। ये देखिए जो पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है यह 27 डिग्री का है दिखा रहा है। जो कर्क रेखा है वो बिहार से नहीं गुजरती है। एक बात और होता है 1912 में जब बिहार राज्य बना उस समय इसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे। बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 1936 में इससे अलग हुआ उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। देख लीजिए 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पार्ट है, ये जो मैप में पार्ट देख रहे हैं ये उड़ीसा है, उड़ीसा ये झारखंड। तो ये पार्ट ये अलग हुआ उड़ीसा आपको 1936 में और ये आपको 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। भौगोलिक की स्थिति देखना है वो अब देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखिए कैमूर है ये आपको पश्चिमी छोर है और किशनगंज का ये भाग आपको पूर्वी छोर है बिहार का। तो कितना है ये आपको लगभग 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर का पीछे 88 उधर है आपको किशनगंज वाला 88 डिग्री 19 मिनट 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये देखिए 88 इस पूर्वी देशांतर दिखा रहा है आपको, लेकिन जो किशनगंज है ये लास्ट पॉइंट है ये आपको 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच बिहार का विस्तार है। इसका जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई यहाँ इस छोर से उत्तर से दक्षिण में लंबाई इसकी है 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई पूरब से यहाँ से ये इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। ये आपको पूरब से पश्चिम, ये है उत्तर से दक्षिण। देखते हैं राज्य की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको 13वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। ये आपको बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति दिखा रहा है। अब देखते हैं इसकी तीन राज्यों से सीमा मिलती है। पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश,
पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में इसकी सीमा नेपाल से मिलती है, जो विदेश देश नेपाल देश से मिलती है। ठीक है, नेपाल देश से। अब देखते हैं नेपाल से कितने राज्यों की कितने जिलों की सीमा मिलती है। एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपको 7 जिलों की नेपाल के साथ 7 जिला की सीमा मिलती है। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, किशनगंज। कितने बार क्वेश्चन पूछता है नेपाल देश के साथ बिहार राज्य की किस किस जिलों की सीमा मिलती है। ये आपको 7 जिले हैं। कितने? 7 जिले। उसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिलों की सीमा मिलती है। कितने? 8 जिलों की सीमा मिलती है। देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और कैमूर और रोहतास। कितने? 8 जिलों की। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिला। ये 4। पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, बक्सर 5, भोजपुर 6, बक्सर 7 मिल रहा, कैमूर या भभुआ 7, रोहतास 8। इसी तरह झारखंड राज्य के साथ भी 8 जिलों, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले और झारखंड के साथ 8 जिले। ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा जिला है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले। कटिहार का भी मिलता है यहाँ पर। और बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल में 3 जिले, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। देख लेते हैं राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? 3 राज्य। कौन कौन? पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में और झारखंड दक्षिण में। राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है? नेपाल है, उत्तर में। अर्थात कहने का ये है, बिहार की जो चौहद्दी है, बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल। यहाँ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जितने भारत का क्षेत्रफल है उसका संपूर्ण भारत में इसका जो परसेंटेज है वो है 2.86%। किसका? बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं? 7। कौन कौन? देखिए अभी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले जिलों की संख्या 8। कौन कौन? नीचे देखिए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। पश्चिम बंगाल सीमा से लगे जिलों की संख्या 3। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और झारखंड से लगा जिलों की संख्या 8 जिले हैं। कौन कौन? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। कौन कौन हो गया? नेपाल के साथ 7 जिलों की, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ केवल 3 जिले। अब देखते हैं पटना। एक बार क्वेश्चन दिया था, पटना के साथ जो पटना राजधानी है इसे लगे जिलों की संख्या कितनी है? पटना से लगे
जिलों की संख्या देख लेते हैं, गिन लेते हैं। देखिए पटना की, ये मैप है पटना का। देखिए ये वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ये हो गया लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर। कितने होते हैं? 9 जिले। 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगे जिलों की संख्या 9। कौन कौन? वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर। आप ये देखते हैं, ये हो गया सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। शिवहर कहाँ है? ठीक है, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में ये जगह है शिवहर। ये है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, ये है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला। क्या हुआ? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तर में उत्तरी सीमा के उत्तरी जो जिला है ये है उत्तरी पश्चिम चंपारण उत्तरी। दक्षिणी आपको कौन सा है? गया, जो ये गया है सबसे दक्षिणी जिला। सबसे पूर्वी जिला कैमूर, पूर्वी आपको किशनगढ़, पूर्वी जिला कैमूर और पश्चिमी जिला कैमूर भभुआ। कैमूर को हिंदी भभुआ कहा जाता है। देखते हैं बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या 9। कौन कौन? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे उत्तरी जिला भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी जिला कैमूर, पूर्वी जिला किशनगढ़। जो बिहार राज्य है उसकी जो जलवायु है वो आपको मानसूनी है। यहाँ पर सामान्य वर्षा, जलवायु क्या है? जलवायु मानसूनी। जलवायु जो बिहार की जलवायु है वो आपको मानसूनी है। यहाँ जो वर्षा होती है, सामान्य वर्षा जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। कितना? मिलीमीटर तो सॉरी, एमएम होता है मिलीमीटर। जो बिहार की औसत वर्षा है वो आपको 1205 मिलीमीटर है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज। क्योंकि जो हमारे मानसून आता है वो आपको उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है उत्तर पूर्व साइड से आता है। जो दक्षिण पूर्वी मानसून है वो उत्तर पूर्व में जाता है, राज्यों में टकराकर फिर वो बिहार की साइड में आता है। इसलिए पूर्व साइड में किशनगंज जिला पड़ता है, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? न्यूनतम वर्षा कैमूर, रोहतास, इसके अलावा औरंगाबाद और गया, ये चारों जिले में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ये सबसे कम वर्षा वाला जिला है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान आपको गया है। गर्म स्थान
गर्म स्थान सबसे गया। समुद्र तल से जो बिहार राज्य समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 173 फीट। बिहार की ऊंचाई किससे? समुद्र तल से 173 फीट है। 173 फीट। ये मीटर में कितना हुआ? लगभग 53 मीटर हुआ। 53 मीटर। किसकी? बिहार राज्य की औसत आपको ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट है और जो कि आपको 53 मीटर होती है। देख सकते हैं बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। सबसे गर्म स्थान कहाँ का है? आपको गया का है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई 173 फीट अर्थात 53 मीटर। अब देखते हैं याद है राज्य की कुल जनसंख्या किसके हिसाब से? जनगणना 2011 के हिसाब से कितनी थी? 10,40,99,452, जो कि देश में 13वां तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपको उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपको बिहार। राज्य में कुल जनसंख्या जो पुरुषों की कितनी थी? 5,42,78,157 थी। ये आपको पुरुषों की थी 5,42,78,157। महिलाओं की 4,98,21,295। जो भारत की कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना था? 8.60% ये था। आपको भारत की कुल जनसंख्या का परसेंटेज जो बिहार में निवास करती है। इसके अलावा कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा? तीसरा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि क्या होता है? 10 साल में जो औसतन वृद्धि होती है उसे दशकीय वृद्धि कहा जाता है। 10 वर्षों में औसत वृद्धि कितनी थी? 25.42%। 25.42% देश में छठा स्थान था दशकीय वृद्धि के हिसाब से। जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं। क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या निकल जाती है, उसे ही जनघनत्व कहा जाता है। तो कितना था? 1106। 1 किलोमीटर स्क्वायर में मान लीजिए 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इधर से, ये हुआ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। इस एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उसे ही जनघनत्व बुलाया जाता। तो 1 किलोमीटर मतलब इसका 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते थे? 1106, जो कि देश में सबसे ज्यादा था। पहला स्थान था जनघनत्व के मामले में बिहार का। कितना है? 1106। आप देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये शेखपुरा। यानी कि नालंदा और लखीसराय और नवादा के बीच में जमुई से मिला हुआ है एरिया इसका छटा हुआ। सबसे कम सबसे न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। देखिए सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला सी हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और
ये जो शेखपुरा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ होता था? ये मधेपुरा जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला। ये जो डाटा है ये आपको 2011 के जनगणना के हिसाब से, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है कोरोना काल के कारण, इसलिए ये 2011 के जनगणना के हिसाब से दशकीय वृद्धि वाला जिला सबसे ज्यादा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ हुआ था दशकीय वृद्धि? ये आपको भोपाल में न्यूनतम दशकीय वृद्धि। जो गोपालगंज है वो आपको लिंगानुपात के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, वो देखेंगे। सर्वाधिक जो घनत्व है जनसंख्या घनत्व वो किस जिला का है? वो आपको देखिए क्षेत्रफल जैसे सबसे छोटा है तो सबसे जनसंख्या घनत्व सीवर का जनघनत्व सर्वाधिक जनघनत्व कितना था? जनघनत्व सीवर का 1880 अब देखते हैं जो मधेपुरा था दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा था, कितना था वहां पर? 31.12%। कितना था मधेपुरा का? 31.12%। और न्यूनतम था आपको गोपालगंज का कितना था? सबसे कम 19.02% था। जनघनत्व के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सीवर का कितना है? 1880। न्यूनतम किसका है? ये आपको भभुआ का कैमूर न्यूनतम जनघनत्व कितना है? 488 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। 488 वर्ग किलोमीटर देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना कितना है? 58,38,465। कितना है? 58,38,465। न्यूनतम शेखपुरा का है जनसंख्या के मामले में 6,36,342। 6,36,342। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा कितना है? 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला सीवर कितना है? 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, भभुआ कहा जाता है कैमूर को, वो कितना है? 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर जो एरिया है उसमें 488 व्यक्ति रहते हैं और सीवर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। साक्षरता देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता जो बिहार का साक्षरता दर कितना था? बिहार का साक्षरता दर कितना है? कब? आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है। ये आपको था 61.80%। पूरे बिहार का था कितना? 61.80%। पुरुषों का कितना था इसमें? ये तो हुआ पूरे बिहार का ओवरऑल। पुरुष का कितना है? पुरुष का साक्षरता दर वो आपको है 71.20। 71.20। महिला का कितना था? महिला का वो कितना है? 51.50। 51.50%।
डिग्री। पुरुष और महिला का अंतर था कितना, 20% था। ये है 61.80%। ये आपको 2011 के जनगणना के हिसाब से था साक्षरता दर। अभी क्वेश्चन 2011 के जनगणना के हिसाब से ही पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, ये आपको रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला किसमें, पुरुष महिला दोनों को मिलाकर कितना था, 73.37%। 73.37% था ओवरऑल कुल। पुरुष साक्षरता दर किसका ज्यादा था, पुरुष साक्षरता दर भी इसी का था, रोहतास का। ये वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कितना था, पुरुष वाला भी रोहतास था। कितना था पुरुष वाला, आपको 82.88%। पुरुष 82.88%, कितना 82.88%। तो न्यूनतम जनसंख्या जो साक्षरता दर था वो किस जिला का था, वो आपको था पूर्णिया का। पूर्णिया का कितना था, पूर्णिया का है, पूर्णिया ही है। न्यूनतम साक्षरता दर कितना था, 51.08%। 51.08% था पूर्णिया का ओवरऑल में, ठीक है। अब पुरुष साक्षरता दर सबसे न्यूनतम कहाँ का था, वो भी आपको पूर्णिया का था, कितना 59.06। देखिए यहाँ देख लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता दर जिसका है उसका पुरुष का भी, न्यूनतम जिसका है उसका पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर, तो पुरुष का भी न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया ही है। पुरुष का न्यूनतम कितना है, वो आपको है 59.06%। पुरुष का 59.06%। पुरुष का न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया जिला है, वो भी है आपको 59.06%। महिलाओं का सर्वाधिक साक्षरता दर किसका था, रोहतास का। महिलाओं में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कितना था, ये आपको था 62.97%। 62.97% था रोहतास का। तो एक चीज देख लीजिए, सर्वाधिक ओवरऑल किसका है, पुरुष हो या ओवरऑल हो या महिला हो, वो आपको रोहतास का ही है। न्यूनतम ओवरऑल और पुरुष में पूर्णिया है, लेकिन जो महिलाओं का है उसमें आपको अंतर है, वो आपको सहरसा का है। महिलाओं का न्यूनतम महिला साक्षरता दर दरवाजा जिला कौन है, आपको सहरसा है। तो एक अंतर हुआ, आपको कितना था, 41.68%। 41.68% था न्यूनतम महिला साक्षरता दर, इसका सहरसा था। एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लें। बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, 61.80%। पुरुष का 71.20% और महिला का 51.50%। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है ओवरऑल में, वो आपको रोहतास का है। कितना है, रोहतास का है 73.37%। पुरुषों में सर्वाधिक किसका है, वो आपको है रोहतास का 82.88%। आप सर्वाधिक महिला भी रोहतास में 62.97%। न्यूनतम जो साक्षरता दर है ओवरऑल, वो है आपको पूर्णिया। कितना है, वो 51.08%। जो न्यूनतम साक्षरता दर है महिला और पुरुष का मिलाकर, उसमें आपको है पूर्णिया जिला 51.08%। पुरुषों में न्यूनतम है पूर्णिया का, वो आपको
59.06%। और न्यूनतम जो महिला साक्षरता दर है वो है जिला सहरसा 41.68%। देखो तो इससे साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितना है 61.80%, जिसमें 71.20% पुरुषों का है, 51.50% महिलाओं का। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला वो भी रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूर्णिया 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 41.68%। अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उसे आपको लिंगानुपात कहा जाता है। पुरुषों और महिलाओं के जो संख्या है उसके अनुपात। अब बताते हैं लिंगानुपात। महिला तो 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती हैं संख्या होती है अनुपात क्या होता है 1000 का, उसी लिंगानुपात होता है। बिहार में कितना है? 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। बिहार का लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसके कौन सा जिला है? गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कितना है? ये आपको 1031 है। 1031। इसके बाद आता है 1 नंबर पर गोपालगंज, 2 नंबर पर सिवान, 3 नंबर पर सागर। सब न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? वो आपको मुंगेर का है। मुंगेर देखिए, जैसे समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, ये मुंगेर है। न्यूनतम लिंगानुपात कितना था? यहाँ का जो लिंगानुपात था 2011 का जनगणना के अनुसार वो आपको 876। बिहार में जो शिशु लिंगानुपात कितना क्या होता है? शिशु लिंगानुपात ये आपको लिंगानुपात में, शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो लड़का और लड़की होते हैं उनके अनुपात को मापा जाता है। इसमें कितना था बिहार का? बिहार का संख्या 935। कितना? शिशु लिंगानुपात 935। शिशु लिंगानुपात बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार 935 था। जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन था? वो आपको था किशनगंज। ये किशनगंज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। किसका? किशनगंज। कितना था? ये आपको 971 था। 971। 1000 जो पुरुष लड़का था, लड़के थे, उस पर 971 लड़कियां थी 0 से 6 वर्ष तक। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन था? ये आपको है वैशाली। ये जो वैशाली है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपको वैशाली है। शिशु लिंगानुपात वाला न्यूनतम वैशाली, ये आपको कितना था? 904। 904। 1000 लड़कों पर 904 बच्चियां थी।
देख लेते हैं। बिहार का लिंगानुपात 918, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021, पहला नंबर पर ये, दूसरा नंबर पर सिवान, तीसरा नंबर पर सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक का 935, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 971, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, ये आपको वैशाली है, कितना है 904। और एक तेज में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जो शहरीकरण हुआ है कौन सा जिला में हुआ है, वो आपको सबको मालूम होगा, वो आपको पटना में हुआ, क्योंकि राजधानी है पटना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। और न्यूनतम आपको है शिवहर। ये जो शिवहर है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ओवरऑल कितना है? पटना में कितना है? 25,14,000, 25,14,000। ये जो बताया जा रहा है आपको, वो 2011 का जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, अभी कोई जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए डाटा पुराना है। 590, 25,14,590 2011 के जनगणना के हिसाब से था। शिवहर में कितना था? शिवहर में 28,116, 28,116 टोटल ओवरऑल जनसंख्या नगर का। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जो जनसंख्या का प्रतिशत है सर्वाधिक किसका है? कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में? वो आपको है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वो है 88 कितना है? 88.71%। ये हो गया ग्रामीण, गांव में कितने लोग रहते हैं? कुल जनसंख्या का 88.71% गांव में रहते हैं। तो नगरों में कितने रहते हैं? नगरों में नगरीय जनसंख्या कितनी है? ये आपको 11.29%, 11.29% ये आपको नगर में रहते थे। आपको कब? 2011 की जनगणना के हिसाब से। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पर यहाँ ओवरऑल प्रतिशत के हिसाब से कौन है? प्रतिशत के हिसाब से भी पटना है। प्रतिशत नगरीय प्रतिशत कितना परसेंट यहाँ रहते हैं? यहाँ जो रहते हैं 43.07%, 43.07%। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है प्रतिशत में? वो समस्तीपुर का है नगरीय प्रतिशत। कितना है? यहाँ पर मात्र है 3.47%, 3.47%। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत, न्यूनतम ये था सर्वाधिक पटना का। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला पटना 43.07%, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर कितना? 3.47%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, कितना? 25,14,590। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 28,116। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ओवरऑल बिहार का पूछ रहा कितना था? 88.71%। तो नगरीय कितना होगा? 100 से माइनस कर देंगे, 11.29%।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा नगर में रहने वाला जिला कौन है? वो पटना है। कितना? 43.07%। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला परसेंटेज के हिसाब से वो है समस्तीपुर, 3.47%। ये आपको डाटा जो भी है 2011 के जनगणना के हिसाब से। अब देखते हैं बिहार में अनुसूचित जाति अर्थात एससी, अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना था? ओवरऑल 15.9%। उस जनसंख्या का 15.9% क्या है? अनुसूचित जाति के लोग बिहार में निवास करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? सर्वाधिक एससी वाला गया। सर्वाधिक एससी वाला अनुसूचित जाति वाला जिला गया। कितना है? इसमें जो लोग रहते हैं 13,34,351 लोग रहते हैं। कहाँ पर? गया में। न्यूनतम जो एससी की जनसंख्या है कौन सा जिला में है? वो आपको है वो शिवहर में है। कितना? शिवहर। न्यूनतम एससी जनसंख्या संख्या के हिसाब से यहाँ पर कितना है? 96,655। 96,655 2011 की जनगणना के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो गया नहीं। प्रतिशत के हिसाब से कितना परसेंट है यहाँ पर? यहाँ जो रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से 30.39%। 30.39% सर्वाधिक एससी प्रतिशत अनुसूचित जाति का परसेंटेज के हिसाब से गया में है। न्यूनतम आपको किशनगंज में है। न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत किसमें है? आपको किशनगंज में है। कितना है? 6.69%। 6.69%। ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया 13,34,351। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया। संख्या के हिसाब से पूछे सर्वाधिक में या प्रतिशत के हिसाब से, उसमें दोनों में गया है। लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछे तो शिवहर होगा। वहीं प्रतिशत वाला पूछेगा तो किशनगंज में। अब देखते हैं एसटी का अनुसूचित जनजाति कितना है बिहार में? एसटी आपको बहुत कम है 1.3%। कितना है? 1.3%। जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो है पश्चिम चंपारण। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है। जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपको पश्चिमी चंपारण में कितना है? यहाँ पर है जो 2,50,000 2,50,046 है। 2,50,046 सर्वाधिक एसटी का हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब। न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम है आपको शिवहर में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या कितना है? ये है आपको मात्र 318। कितना? 318।
और परसेंटेज के हिसाब से लिखते हैं, प्रतिशत के हिसाब से। सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ है आपको, वो है आपको पश्चिम चंपारण में ही सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से। सर्वाधिक प्रतिशत एसटी, वो भी आपको पश्चिमी चंपारण में कितना है, 6.35%, 6.35%। उसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत के हिसाब से कौन कौन है, इसमें 2-3 है। औरंगाबाद है, उसके अलावा खगड़िया, समस्तीपुर। औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर प्रतिशत के हिसाब से कौन कौन, न्यूनतम प्रतिशत एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन है, समस्तीपुर, खगड़िया और औरंगाबाद, 3 जिला है। देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण, कितना है, 2,50,046। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 318 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण, कितना, 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत क्या है वाले जिले को कौन कौन से, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। अब देखते हैं प्रमंडल कितने हैं बिहार में, प्रमंडलों की संख्या कितनी है गिन लेते हैं। देखो मैं, पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, कुल हो गए 9 प्रमंडल कमिश्नर। कितने हो गए, 9 प्रमंडल हो गए। देखिए ये तिरहुत है, तिरहुत में कौन बनाता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिला हैं। ये है आपको सारण में 3 जिले, पटना देखिए, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। उसके बाद मगध में आ गया अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। ये हो गया आपको कोसी क्षेत्र। कोसी में 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा था। ये मगध हो गया। ये आपको भागलपुर में 2 जिला आता है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, सबसे कम जिले वाला प्रमंडल कौन है, भागलपुर, 2 जिला आता है। ठीक है, सर्वाधिक कितने आता है, सर्वाधिक और पटना देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पटना में। और मगध में कितना आ रहा है, तिरहुत में 1, 2, 3, 4, 5, 6 से दोनों में है। इसमें मगध में नवादा, गया, जहानाबाद 5 है। ये जो आपको है मुंगेर में कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। आपको पटना में 6 है, मुंगेर में 6 और वेस्ट चंपारण में 6 सबसे ज़्यादा। ये दरभंगा कितने, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये आपको जिसे दरभंगा वाला कोसी को आता है, कोसी ये दरभंगा, ये है दरभंगा में 3 है, कोसी में 3 है,
ये आपको पूर्णिया में 4 है। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल 3 प्रमंडल है आपको, तिरहुत, पटना और मुंगेर। देखते हैं प्रमंडल जिलों की संख्या 9 है। कौन? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, और मंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406 पंचायत, पुलिस स्टेशन थाना 853। जो गांवों की संख्या है वो आपको 45,103 है, 45,103 है। बिहार में लोकसभा जो होता है कितने कंस्टिट्यूएंसी है? 40 है, 40। देखिए सिवान और महाराजगंज, सिवान जिला और सारण जो छपरा है, सारण है, उसको काट के बनाया गया है महाराजगंज। पटना को 2 भागों में काटा गया है, इसी में पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। बिहार पाने का तो ये बिहार में जिलों की संख्या 38 है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र की संख्या आपको 40 है। जो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा। तो लोकसभा में जो 40 है उसमें से आपको 6 एससी के लिए, इसमें से 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है। कौन सा? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, इसके अलावा सासाराम। कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके अलावा आपको जमुई 5, एक और है आपको में, हाँ गया। 6 जिले लोकसभा के लिए रिजर्व है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ये है 243। 243 में 40 सीट रिजर्व है एससी के लिए। तो अनरिजर्व कितना है? 240। 240 में से 40 गया तो 203 सीट अनरिजर्व है। विधान परिषद के लिए कितने सीटों की संख्या है? ये आपको 75 है। विधानसभा में 75, विधानसभा में 243, विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर बनता है विधानमंडल। लोकसभा में 40, इसमें 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है, और लोकसभा राज्यसभा में बिहार में जो प्रतिनिधित्व होता है 16 सीटों पर। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा में 16, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 6 है। जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। उस सदन का आता है विधान परिषद, निम्न सदन को विधानसभा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, जिसमें से 40 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 203 सीट अनरिजर्व है, युवा रिजर्व। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। कितना? 75। देखते हैं राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पशु बैल। देखिए बैल। राजकीय पक्षी गौरैया, ये अब लुप्त होती जा रही है। गौरैया दिवस को मनाया जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। राजकीय वृक्ष पीपल। जो पवित्र पर्व हम लोग के मनाया जाता है बिहार में, कौन सा? ये है छठ पर्व को पवित्र पर्व। कला में कौन सा है? मधुबनी कला। मधुबनी। जो फूल है वो गेंदा का फूल राजकीय फूल है, गेंदा का फूल। जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह क्या है? यहाँ का राजकीय चिन्ह वो आपको है बोधि वृक्ष,
दो स्वास्तिक के बीच में, ये स्वास्तिक का निशान है, ये आपको बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष दो स्वास्तिकों के बीच में। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यह उत्तराखंड का संस्कृत है तो यहाँ का उर्दू है, बिहार का। राजकीय जो मछली है बिहार की वो है मांगूर, ये मांगूर है। बिहार राज्य की गीत जो राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। राजकीय जो गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। जो राज प्रार्थना है, प्रार्थना जो करते हैं वो है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें, ये प्रार्थना है। और मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन, सत सत बंदन बिहार, ये गीत है। यहाँ का जो वन का प्रकार है, यहाँ कौन से वन पाया जाता है, वो भी वन पाया जाता है बिहार में, वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन सा? पर्णपाती वन पाए जाते हैं बिहार में। अब देखते हैं लोक नृत्य। बिहार से लोक नृत्य कौन सा है? कटघोरवा। देखिए इसमें क्या होता है, लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर उस पर जिस नाच किया जाता है, एक कटघोरवा आपको लोक नृत्य है। ये आपको लौंडा नृत्य है, जिसमें कि पुरुष महिलाओं का वस्त्र पहनकर डांस करते हैं, उसे लौंडा नृत्य है। ये गांव में आगे चलते हैं। उसके अलावा छऊ नृत्य, ये आपको जो बंगाल का साइड का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को ने मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाल दिया था। छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा जो सांस्कृतिक अमूर्त की विरासत सूची है उसमें डाल दिया गया। यह है धोबिया नृत्य, ये भी बिहार से संबंधित है। उसके अलावा झिझिया नृत्य, ये आपको दुर्गा पूजा के समय किया जाता है। दुर्गा पूजा के समय किया जाता है, 10 दिनों तक महिलाएं साथ लेकर सिर पर डांस नृत्य करती है। झंडी नृत्य, ये बिहार का गरबा नृत्य, गरबा किया जाता है। झंडी, कर्मा, ये भी बिहार का लोक नृत्य है। उसके अलावा है जट जाति, जट जाति भी बिहार का लोक नृत्य है। उसके अलावा डोमकच, डोमकच भी बिहार का लोक नृत्य है। ये रहा बिहार से संबंधित आज बिहार का परिचय। नेक्स्ट वीडियो में बिहार के कुछ अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।